नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के बफर ओवरफ्लो अटैक के प्रैक्टिकल सेशन में। दोस्तों, अब तक हमने बफर ओवरफ्लो अटैक को थ्योरेटिकली समझा, जाना स्टैक क्या होता है, मेमोरी और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है और हीप एरियाज़ क्या होते हैं। एक्चुअली ये समझा कि बफर ओवरफ्लो अटैक के पीछे रीज़न क्या है। आइए अब इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। और इसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए हमने यहाँ एक लैब क्रिएट किया हुआ है। और इस लैब में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस वर्चुअल मशीन का हमने यूज़ किया ये VMware है। और आप चाहें तो इसमें वर्चुअल बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, आपकी डिस्टेंस लर्निंग किट में ऑलरेडी होगा। और जिन यूजर्स के पास डिस्टेंस लर्निंग किट नहीं है वो चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ XP 2000 यहाँ पर ये एक हमारा टारगेट सिस्टम है जिस पर हम ये बफर ओवरफ्लो अटैक अप्लाई करके देखेंगे, जिसका IP एड्रेस है 192.168.186.132। और जिस मशीन से हम ये एक्सप्लॉइट लॉन्च करेंगे वो बैकट्रैक है, बैकट्रैक 5। आप चाहें तो इसमें यूबुंटू का यूज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो आप काली भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी डिस्टेंस लर्निंग किट में यूबुंटू, कॉली, रेड हैट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो एक हैकिंग मशीन के अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्ट करना है, आप ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह करके देखना चाहते हैं, आप ये अटैक अपने लैब में करके देखना चाहते हैं तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें काली है, बैकट्रैक है, यूबुंटू है, रेड हैट है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको भेजे हुए हैं। डिस्टेंस लर्निंग किट में आई एम कंपेटेबल विथ बैकट्रैक, सो मैं हम बैकट्रैक का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इस अटैक को एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो जस्ट आप अपने यहाँ आप टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में क्लिक करेंगे। टर्मिनल में आकर आप लिखेंगे MSF GUI। एक्चुअली GUI बेस्ड टूल्स का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये कोई रॉकेट साइंस ना लगे और समझ में आए, क्योंकि टेक्सचुअल बेस्ड टूल्स का यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा नए यूज़र्स के लिए। तो इंटर करेंगे MSF GUI कंट्रोल, ये आपके टर्मिनल पर आकर लिख कर। तो जस्ट ये आपका जो टूल है ये लॉन्च होगा, ये अपना एग्जीक्यूट होगा, तो इससे ये इट विल टेक सम टाइम। सो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। आप यहाँ देख सकते हैं इसका प्रोसेस चालू है, प्रोसेसिंग इसकी चल रही है टूल की। बफर ओवरफ्लो अटैक के थ्योरेटिकल सेशन में आपने समझा था कि बफर ओवरफ्लो अटैक से या तो कोई मशीन कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगी या प्रोसेस करना बंद कर देगी, या उस पर्टिकुलर मशीन से आप उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो या उसके डेटा में आप उसके सेल में इंटर कर सकते हो। तो ये बफर ओवरफ्लो अटैक के ये इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर मशीन कभी शट डाउन नहीं भी होती तो भी आप उसकी फाइल्स को या उसके जो कंटेंट है आप उन्हें शेल है उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। आपकी डिस्टेंस लर्निंग किट में बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी बुक्स का आपको सेंड की हुई है, तो आप उन्हें बफर ओवरफ्लो अटैक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और काली से किस तरह यूज़ करना है, रेड हैट से किस तरह यूज़ करना है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग किट में और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बैकट्रैक 5R1 है। इसके नए वर्जन्स आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, आपके किट में है, आप यूज़ कर सकते हैं। जो जिस मशीन पर हम अटैक अप्लाई करने वाले हैं उसका IP आप देख लें, ये एक अलग मशीन है 192.168.186.132। और एक बात और जानने वाली है कि जब किसी भी मशीन पर आप कोई भी अटैक अप्लाई करते हैं तो अगर वो मशीन कम्प्लीटली सिक्योरिटी पेज्ड है, उसमें वल्नरेबिलिटी या लूप होल नहीं है तो वो अटैक अप्लाई नहीं होगा। इस वजह से जैसे मान लीजिए विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 वगैरह पर ट्राई कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा कोशिश करनी होगी, तो उसके लिए आपको जो नोट्स वगैरह हैं और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नए टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ है 2001, जिसका IP है 192.168.186.132। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो प्रोसेसिंग वो लगभग कंप्लीट होने पे आ गया है। और जस्ट हमें एक्सप्लॉइट लॉन्च करना है।
आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लॉइट हो चुका है। और चलिए इसके प्रोसेस को देखते हैं। आप यहाँ जॉब्स में आएंगे, एक्सप्लॉइट में आएंगे। एक्सप्लॉइट में आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लॉइट के टैब के अंदर आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लिनक्स में, नेटवेयर में, और सन सोलारिस में, यूनिक्स में, विंडोज़ में। तो जो हमारा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो हम विंडोज़ यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर आप DCERPC पर आएंगे, यहाँ से MS03 026 DCOM पे, देन इस पर क्लिक करेंगे हम। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेंशन किया हुआ स्टैक बफर ओवरफ्लो इन द RPCSS सर्विस, और जस्ट आप इसको स्क्रॉल करेंगे। ये बहुत ही ये कॉम्पिटिबल है विंडोज़ के सारे वर्जन्स के साथ, यूनिवर्सल वर्जन्स। और आप इस पर क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो हम अटैक अप्लाई करेंगे वो सेल रिवर्स TCP, इस पर क्लिक करेंगे। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप अपने टारगेट का IP मेंशन करेंगे, जो भी आपका टारगेट का IP है। तो हमारे टारगेट का IP 192.168.186.132, एंड जस्ट इतना ही करना है। और देन रनिंग कंसोल, देखिए हमने रनिंग कंसोल किया पर कोई सेशन क्रिएट नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि एंटीवायरस ऑन है। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, एक बार एक्सप्लॉइट करते हैं विंडोज़। सिक्योरिटी पेजेस अगर फुल होंगे तो फिर सेल रिवर्स TCP, वन 192.168.186.132 रनिंग कंसोल। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इंटर कर गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये C विंडोज़ NT और सिस्टम 32, मतलब आप विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल के डायरेक्टरीज़ में इंटर कर चुके हैं। और यहाँ जो भी सबमिट करना चाहें, मान लीजिए अगर आप इसकी डायरेक्टरीज़ एक्सेस करना चाहते हैं, इंटर करेंगे। आप अगर इसकी डायरेक्टरीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ आपने दिखा DIR, और ये आप देख सकते हैं आप इसकी डायरेक्टरीज़ में इंटर कर चुके हैं, सिस्टम को आप कम्प्लीटली एक्सेस कर रहे हैं। तो ये बहुत कोई भी यूज़र ये नहीं चाहेगा कि उसके सिस्टम को कोई अटैकर एक्सेस करे या उसके सेल को कोई एक्सेस करे या उसमें कुछ ऐसा कर दे जो सेल एक्सेस। आप पूरी सिस्टम की डायरेक्टरीज़ को देख रहे हैं, डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी अटैकर द्वारा ऐसा हो। तो अपने सिक्योरिटी पेजेस को एकदम एक अच्छा एंटीवायरस और जितने सिक्योरिटी पेजेस उन्हें भर कर रखें, अपडेशन ऑन रखें, तो काफ़ी हद तक इस तरीके के अटैक से बचा जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली बफर ओवरफ्लो अटैक क्या होता है।